व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। याद रहे कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के, उन्हीं को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी फोर्स या किसी भी वेक्टर के एक्स वाई प्लेन में टू कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको वर्टिकल कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। वो इस तरह की सिचुएशन थी कि अगर आपके पास कोई फोर्स है, फर्ज कर लें एफ, तो याद करें इसको हमने रिजॉल्व किया था इसके दो कंपोनेंट्स में। एक कहलाता है यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा कहलाता है एफ वाई। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में किसी फोर्स को किस तरह रिजॉल्व करते हैं उसके रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई में, वो हम सीख चुके हैं। आज की क्लास इसका उलट है, रिवर्स है। यानी उसमें होगा ये कि आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई गिवन होंगे, और उसके ज़रिए आपने रिजल्टेंट वेक्टर यानी रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे स्टूडेंट्स दो केसेस याद रखिएगा। एक कहलाता है कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में निकालना, और दूसरा है फोर्स की लेंथ मालूम यानी मैग्नीट्यूड मालूम करना। क्या मालूम करना? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर आपको सिर्फ वेक्टर चाहिए तो उसके लिए हेड और टेल रूल अप्लाई कर देंगे। याद करें, हेड और टेल रूल के मुताबिक एफ एक्स में एफ वाई को प्लस किया जाएगा तो क्या वेक्टर आ जाएगा? एफ वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, यानी एफ एक्स वेक्टर में एफ वाई वेक्टर, क्यों एफ वाई की टेल को एफ एक्स के हेड के साथ जोड़ा जा रहा है, और ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाए। ये हेड टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड, तो ये वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट फोर्स हासिल हो गई। लेकिन आपसे कहा जाए कि इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें, वेक्टर की लेंथ मालूम करें यहाँ से यहाँ तक। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है, तो उसके लिए हम एक थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस पॉइंट को अगर मैं ओ का नाम दे दूँ, इसे पी का नाम दे दूँ, इसको क्यू, और यहाँ पर फर्ज कर लें थीटा एंगल आपने जो है स्टैंडर्ड या फिक्स कर दिया है, ये स्टैंडर्ड एंगल थीटा है। यानी फोर्स जो एंगल थीटा के साथ अप्लाई हो रही है, जिससे फोर्स की या रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन पता चल रही है। ओके, तो अगर आपको जो है मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो इस ट्राइंगल पर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? वो ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस किसे कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। 90 डिग्री, यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है। इनमें से एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो है ओ से पी तक, दैट इज हाइपोटेनस। ओ पी लिख के लाइन डालें और ऊपर क्या लगा दें? स्क्वायर। ये फॉर्म याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है ये। बेस ओ से क्यू, ऊपर स्क्वायर लगा दें, परपेंडिकुलर क्यू से पी लिखकर स्क्वायर लगा दें। ओके, अब ओ से पी को नहीं, असल में मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट फोर्स का, तो इसकी जगह आप सिंपली एफ लिख सकते हैं, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर। ओ से क्यू तक एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, पर स्क्वायर लगा दें। क्यू से पी तक वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई, उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दें। इज इट क्लियर? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आ गई। लेकिन हमें यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, implies that f is equal to yes square root of fx square plus fy square। जब एक तरफ से स्क्वायर आते हैं तो दूसरा अंडर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से जो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हमारा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब अगर इसका जवाब यहाँ पर क्वेश्चन 4 का है पार्ट है, हाउ कैन यू डिटरमाइन अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो याद रखिएगा ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मालूम कर सकते हैं। ओके, अब हम पूछा नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्शन पूछ लें तो डायरेक्शन किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर की उसके एंगल से मालूम होती है। तो हमें एंगल थीटा चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। उसके लिए फिर हम यहाँ इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें डायरेक्शन मालूम करनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ये अगर मालूम करनी हो
उसके लिए क्या करना होगा, यस, इन ट्राइंगल OPQ इसमें अप्लाई कर देंगे हम टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा याद करें प्रीवियस क्लासेस बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, नहीं तो याद रहे दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ये वाली थी एंगल थीटा के सामने, ये वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है Q से P तक, जिसको FY से शो करते हैं, और बेस O से Q तक लेंथ कहलाएगी जो FX है। तो इस तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू FY अपॉन FX। अब यहाँ से थीटा को यहीं छोड़ के टेन को उधर भेज देंगे। जब आप थीटा यहीं रख के टेन को उधर भेजेंगे तो ये टेन इनवर्स में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, टेन को उधर शिफ्ट कर सकते हैं आप, तो टेन वहाँ जाकर इनवर्स में हो जाता है। टेन इनवर्स का मतलब है टेन ऊपर -1 लगा दें, इनवर्स पढ़ते हैं इसे FY अपॉन FX इसके साथ। So this is the way how can you find the angle theta of resultant force F which gives the direction of F. Okay? तो ये इस तरह से जो है आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है इसकी रिजल्टेंट फोर्स की। अब इससे रिलेटेड भी मैं करूँ, ये स्टूडेंट्स इस क्लिप को नोट कर लें तमाम स्टूडेंट्स। ये हाउ कैन यू डिटरमाइन फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये उसका आंसर आ गया कंप्लीट नोट्स की सूरत में। प्लीज नोट दिस डाउन। Numerical question for the B part. Horizontal and vertical components of a force are 4 Newton and 3 Newton respectively. Horizontal and vertical components of a force are 4 Newton and 3 Newton respectively. Find resultant force and direction of resultant force. Resultant force बताएं और उसकी डायरेक्शन भी बताएं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेटा बनाएंगे स्टूडेंट्स। डेटा में horizontal component दिया हुआ 4 Newton, that is Fx. Vertical component is 3 Newton, that is Fy. Find resultant force, resultant force बताएं, यानी F मालूम करना है, resultant force and direction of resultant force. डायरेक्शन किससे पता चलेगी, यानी ये फोर्स है तो इसका दो कंपोनेंट्स हो गए, डायरेक्शन एंगल से पता चलेगी कि एंगल थीटा किस एंगल पर रिजल्टेंट फोर्स मौजूद है। अगर इसी चीज़ को डायग्राम के ज़रिए समझना चाहें। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें क्या मालूम करनी है, डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए थीटा, थीटा मालूम करना है। तो Fx इज 4 न्यूटन, Fy is 3 Newton. You have to find F and you have to find angle theta. Okay? ये आपकी डायग्राम के थ्रू भी हमने चीज़ को देख लिया। सोल्यूशन, सोल्यूशन में पहले हेडिंग क्या होगी, फॉर F फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का याद है मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फार्मूला डेवलप हो चुका था, याद करें, अभी भी फार्मूला डेवलप किया हमने। F इज इक्वल टू √Fx² प्लस Fy²। You have to putting the values here, you have to put the values। Fx की जगह देखिए क्या आएगा 4 ऊपर स्क्वायर प्लस फिर Fy की जगह आएगा 3 अंडर द स्क्वायर और फिर ये सारी चीज़ें अंडर स्क्वायर रूट। उसके बाद देखें क्या होगा, 4 का स्क्वायर सब जानते हैं 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 विल गिव यू 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो रिजल्टेंट फोर्स आ गई 5 न्यूटन। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई, दैट इज 5 न्यूटन। पहला आंसर आ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल बी 5 न्यूटन। ओके, दूसरी चीज़ बतानी थी कि डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन तो एंगल से पता चलेगी। तो डायरेक्शन दूसरी हेडिंग डाल लें, फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी थीटा क्या है ये बताएं। तो उसके लिए अभी अभी एक फार्मूला बताया था, आपको याद करें, टेन थीटा इज इक्वल टू, ओके, फार्मूला था Fy अपॉन Fx। वैल्यूज लगा दे, टेन थीटा इज इक्वल टू Fy की जगह आएगा 3 और Fx की वैल्यू 4 है। अब 3 को 4 से डिवाइड कर लें और उसके बाद 10 को उधर शिफ्ट कर दें, या 10 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो थीटा यहीं रह जाएगा, 10 वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा।
3/4। इसका tan इनवर्स साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम मालूम कर सकते हैं। ओके, तो इससे एंगल थीटा पता चल जाएगा कि कितने डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। 3 को 4 से डिवाइड कर लें, देखिए क्या हो जाएगा। tan इनवर्स 0.75 और इसका tan इनवर्स निकालने कैलकुलेटर के थ्रू, तो दिस विल गिव यू 36 पॉइंट, आई थिंक 36.86 के अराउंड आएगा डिग्री। दैट इज योर आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है इस एंगल 36.86 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ 36.86 डिग्री के एंगल पर अप्लाई हो रही है, जिससे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल जाएगी आपको। स्टूडेंट टास्क, इस टास्क को समझ लें स्टूडेंट्स से। एफ एक्स 5 न्यूटन हो, एफ वाई 5 न्यूटन हो, तो एफ और थीटा बताएं। तो इसका आंसर भी यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है कि रिजल्टेंट फोर्स पाइथागोरस, वो जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था उसे यूज़ करके 502 लाएंगे और डेसिमल में 7.07 हो जाएगा। और एंगल थीटा है 45 डिग्री। इसकी डायग्राम भी बना दी कि 45 डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट फोर्स एफ 7.07 होगी। ये इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। इस केस में एफ एक्स है 10 न्यूटन और एफ वाई 0 है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट है ही। इसका मतलब है कि सारी की सारी फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अमल कर रही है। पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम के ज़रिए शो करने की कोशिश की है कि एफ एक्स है 10 न्यूटन और एफ वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट 0 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि एफ वाई इज इक्वल टू 0, नो वर्टिकल कंपोनेंट। इसलिए बना तो दिए डायग्राम, लेकिन डॉटेड लाइन से बनाइए, यानी एफ वाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी किसी इस एक्स वाई प्लेन में 0 से बड़े एंगल पर नहीं होगी, बल्कि सारी की सारी फोर्स कहाँ चली जाएगी। ये जो सारी फोर्स है स्टूडेंट, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ ही आ जाएगी, क्योंकि एंगल थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं ना भाई। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट में रखिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फार्मूला अप्लाई करें, आंसर मैच करें और खुश रहें। खुदा हाफिज। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीट बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को या किसी भी फोर्स को, रिजल्टेंट फोर्स को, उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने का जो अमल है, उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स में, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ने का जो अमल है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये आंसर आपके सामने आ गया। द स्प्लिटिंग ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। दूसरा है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। कि किसी भी वेक्टर एफ की डायरेक्शन उसके कंपोनेंट्स के जरिए कैसे निकाली जाती है, यानी उसके कंपोनेंट्स हैं एफ एक्स और एफ वाई, तो उसके जरिए आप उसकी रिजल्टेंट जो वेक्टर है यानी रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमें थीटा एंगल है, ये हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो थीटा एंगल पर अप्लाई हो रही है। तो थीटा इज द एंगल विच शोज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। एंगल थीटा मालूम करेंगे तो इससे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो उसके लिए हम करते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम tan थीटा अप्लाई कर देंगे, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर है एफ वाई और बेस है एफ एक्स। ओके, और इसको लिखने का एक तरीका और है कि थीटा को यहीं छोड़कर tan को उधर भेज दें, तो tan जब वहाँ जाए शिफ्ट होगा तो tan इनवर्स हो जाएगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो इस तरह से जो है आप इस फार्मूले का यूज़ करके थीटा निकाल सकते हैं, विच गिव द डायरेक्शन ऑफ